अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मैं हूँ अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि अब औरतों का दूध भी मार्केट में बिकेगा। है ना, हैरान कुन बात और लर्जा खेज़ बात आपने पहली दफ़ा सुनी होगी कि गाय भैंस का दूध, बकरी का दूध, ऊँट का दूध तो आपने बिकता सुना होगा। अब औरत का दूध भी मार्केट में बिकेगा। औरत अपने दूध को सेल कर सकती है, ठीक है, और मर्द जाके उसे परचेज़ कर सकता है, ख़रीद सकता है। सिंध के अंदर बाकायदा तौर पर ह्यूमन मिल्क बैंक कायम कर दिया गया है, उसकी ओपनिंग कर दी गई है। कितनी बड़ी खबर है, कितनी लर्ज़ाखेज़ खबर है। इसकी क्या ज़रूरत थी, क्यों पेश आया? भाई क्या आया जा रहा है कि क्योंकि वेस्ट में और अमेरिका में और दीगर जगहों पर, यूरोप कंट्रीज़ में इस तरीके के ह्यूमन मिल्क बैंक कायम है और बच्चों के लिए जो है वो कोई भी शख्स माँ का दूध यानी औरत का दूध खरीद कर वो पिला सकता है उसको। अब इस्लाम इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता, और इसके सारा क्या कॉन्सेप्ट है, इस पर एक तफसील वीडियो शऊर मीडिया नेटवर्क ने बना दी है। शोएब मदनी साहब ने उसमें गुफ्तगू की है, क्योंकि शोएब मदनी साहब एक आलिम दीन भी हैं और एक रिसर्चर भी हैं और यूरोप और अमेरिका तमाम जगहों को घूम चुके हैं, देख चुके हैं वेस्ट के कल्चर को। तो उन्होंने बहुत तफसील के साथ इस पर गुफ्तगू किया। आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल इंतहाई अफसोस की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिज़ात का एक मसला बाकायदा तौर पर पाया जाता है, यानी अगर किसी औरत का दूध किसी दूसरे शख्स ने पी लिया तो अब उस औरत के बच्चे यानी उसके जो सगे बच्चे और ये बंदा जिसने दूध पी लिया, ये दोनों आपस में रिज़ाई भाई बहन हो जाते हैं। और रिज़ाई भाई बहनों का जो निकाह है, जो शादी है, ये हमारी शरीयत इसे मना करती है। अगर खुलेआम रोडों पर और दुकानों पर इस तरीके से अब औरतों का दूध जो है वो बिकने लगेगा तो होगा क्या, होगा ये कि जनाब कोई भी बच्चा किसी भी औरत का दूध पी लेगा और किसी भी औरत का दूध पीने की वजह से जो है वो उसका रिज़ाई बेटा बन जाएगा, उसकी रिज़ाई बेटी बन जाएगी, और फिर इस औरत के जो असल बच्चे होंगे वो इस बंदे के या इस बंदी के रिज़ाई भाई बहन हो जाएंगे। तो अब जब रिज़ात का ये मसला हो जाएगा तो फिर अब शादी के और निकाह का जो मसला होगा वो मस्क होकर रह जाएगा, यानी रिज़ाई भाई बहनों की शादियाँ हो रही होंगी माशरे के अंदर और हमें ये पता ही नहीं होगा कि जनाब जिससे हमारी शादी हो रही है वो आया कि हमारी रिज़ाई भाई बहन है या नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर दूध बिक रहा है, कोई भी खरीदेगा, कोई भी पिएगा। सिंध हुकूमत ने इजाज़त दे दी है, बड़े पढ़े लिखे 100 करोड़ किस्म के लोगों ने जो है वो आंटियों ने और अंकलों ने मिलकर उसकी ओपनिंग कर दी है। तो अब औरतों का दूध बिकेगा। और बल्कि शोएब मदनी साहब ने तो ये भी बताया कि वेस्ट के अंदर तो आम आदमी भी यानी कोई लड़का, कोई मर्द जो है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए, अगर अपनी हेल्थ को मजबूत करने के लिए, क्योंकि औरत का दूध जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, तो कोई आदमी भी, कोई जवान मर्द भी लेकर उसे पी सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो माशरे में पे दर पे लाई जा रही हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ टाइम पहले हम टीवी पर गालिबन एक ड्रामा भी आया था इसी तरीके से, रिज़ाई भाई बहनों की शादी उसमें दिखा दी गई थी कि उन दोनों की शादी हो गई है और जब शादी हो गई मुकम्मल, सारे मामला हो गए, तो फिर एक खातून आती है उनके ख़ानदान की, वो बताती हैं कि बचपन में तो इसने इसकी माँ का दूध पिया था और ये दोनों रिज़ाई भाई बहन हैं, इन दोनों की शादी कैसे हो गई। वो दोनों शादी भी हो जाती है, वो दोनों साथ भी रह रहे होते हैं। बहरहाल शायद बाद में वो ड्रामा रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके से पे दर पे चीज़ें मेरे और आपके दरमियान लाई जा रही हैं ताकि हमारा माशरा ख़राब हो, हमारे जहन ख़राब हो, हमारे बच्चों के जहन ख़राब हो और आने वाले वक्तों में हमारा जो ये ख़ानदानी निज़ाम है, जो फैमिली सिस्टम है, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। जिस तरीके से वेस्ट में हो चुका है, अमेरिका यूरोप में हो चुका है, वहाँ फैमिली सिस्टम मौजूद नहीं है। वहाँ कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका माँ और कौन किसका बाप है, किसी को नहीं पता, ठीक है ना। माँ बाप दो मियाँ बीवी घर में रह रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो ड्राइवर के हैं, जो बेटी है वो कुक की है, जो बेटा है वो जनाबे वाला किसी शॉपकीपर का है, तो पता ही नहीं होता। और जो बाप है उसके बच्चे कहीं और पल रहे हैं, कहीं और पैदा हो रहे हैं। तो इस तरीके के कल्चर जो वेस्ट में, जो अमेरिका में आम है, वही कल्चर हमारे यहाँ लाने की बहुत आसान तरीके से, बहुत सॉफ्ट तरीके से लाने की कोशिश की जा रही है। मुझे और आपको अपनी फैमिलीज़ को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए और दीनी इक़्तिदार को कायम रखने के लिए इन तमाम कल्चर्स के ख़िलाफ़ खड़े होने की ज़रूरत है। शऊर के साथ जो है वो जुड़कर और मिलकर हमें चलने की ज़रूरत है। शऊर मीडिया नेटवर्क को मैं कहता हूँ हमेशा इनकी वीडियोज़ को आप लाज़मी तौर पर देखें। फालतू की यूट्यूब वीडियोस से देखने से बेहतर है, फालतू की फेसबुक स्क्रोलिंग से बेहतर है आप इनकी वीडियोस देखें, समझें, सीखें और इंशाअल्लाह इस्लाम के हवाले से, दीनी निज़ाम के हवाले से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस तरीके की किसी भी कैंपेन का, इस तरीके की किसी भी बैंक का हम बाइकआउट करते हैं, हम बिल्कुल भी हिमायत नहीं करते। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हर वो काम किया जाए जो शरीयत के मुताबिक हो, हर उस काम से रोका जाए और मना किया जाए और ना करने दिया जाए जो शरीयत जिसकी इजाज़त ना देती हो, जो शरीयत के मुखालिफ हो। हमारा अपना कोई निज़ाम नहीं है, हमारी अपनी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी नबी, जो शरीयत ले आए उस शरीयत की बात है, कुरान की बात है, हदीस की बात है, और इसके अलावा हम कोई बात नहीं करना जानते, कोई बात नहीं कहते। तो सिर्फ़ और सिर्फ हम इस बात की मुखालिफत इसलिए कर रहे हैं कि हमारी शरीयत इस तरीके की किसी काम की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देती। तो मेरी तमाम ही लोगों से गुजारिश है कि इस बात पर आगाह बाखबर रहें, शऊर के साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे और बहुत कुछ आपको सीखने और समझने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपकी आने वाली नस्लों की जो अकीदा और ईमान है वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ महफूज होगा। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।